नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाऊंगा। इस स्तोत्र की बहुत 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 महिमा है। इस स्तोत्र को स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया था। इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने की थी। यह स्तोत्र संस्कृत में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगा क्योंकि हम लोगों को संस्कृत ज़्यादा समझ नहीं आती। दोस्तों, स्तोत्र को पढ़ने से पहले आइए आप और हम सब मिलके थोड़ा भगवान नाम जप करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। जय जय श्री राधे। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अशोक के वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं को ले जाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्णा प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतल कमल नल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं से युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही हो।
आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिशास्त्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र संपूर्ण होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली 2 वीडियो में बताया, भगवान नाम जप की बहुत महिमा है। नाम जप की महिमा इस कलयुग में अपार है। आप नाम जप करें, चाहे आपका मन लगे या ना लगे, आपको शुभ फल जरूर मिलेगा। कलयुग का दूसरा नाम नाम युग भी है। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे पापों का और दुखों का नाश हो सकता है। लेकिन हमारा मन भगवान नाम में नहीं लगता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ समय हम भगवान नाम जप कर पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा नाम जप छूटने लगता है। तो दोस्तों, भगवान नाम जप करना बहुत ज़रूरी है कलयुग में। आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीवन में कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार जीवन में श्री भागवत महापुराण की कथा ज़रूर सुने। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जब विश्राम दिया जाता है तो ये अंतिम श्लोक सुनाया जाता है। इसमें भी आपको भगवान नाम जप की महिमा बताई गई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। अर्थात मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। दोस्तों, एक बार और मैं श्लोक बोलूँगा आप लोगों के लिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। अर्थात मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, नाम जप की बहुत महिमा है। जो श्लोक मैंने अभी आपको सुनाया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है। जब कथा को विश्राम दिया जाता है 7 दिन के बाद, तो अंत में यही श्लोक पढ़ा जाता है। अगर आप ये श्लोक पढ़ते और सुनते हैं तो आपको पूरी कथा का पुण्य मिलता है। अगर आप पूरी कथा अपने जीवन में नहीं सुन पाए तो ये एक श्लोक पढ़ने से और सुनने से आपको उतना ही फल मिलता है जितना आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने से मिलता है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा नाम जप करें। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्याम। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी भगवान नाम जप करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है। जो भी नाम आपको पसंद हो भगवान का वो ले सकते हैं, सीताराम, राधे कृष्ण, शिव शिव शिव, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। तो दोस्तों मैं अब आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, मुझे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह भगवान नाम जप करते रहें, भगवान नाम कीर्तन करते रहें। जय जय श्री राधे श्याम, जय राधा कृष्ण।